हेलो माय फ्रेंड्स। तो हम आपकी क्या बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं कि जिस तरह आप लोग प्यार सपोर्ट और जो कमेंट्स आप लोगों को पढ़ के दिल खुश हो जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहिए और केमिस्ट्री की दुनिया में आप इंजॉय कीजिए, अपने ड्रीम्स को साकार कीजिए। जो आपका ड्रीम्स है वहां तक जाइए, हम लेके चलेंगे यार, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं। जब हम भी पढ़ते थे ना, बहुत डर लगता था कि क्या पता क्वेश्चन नीट का जेई का बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो फिर बेटा मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाई किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग भी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो आप लोग ये देखो, जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोग को, पिछले क्लास में मैं आप लोग से बता रहा हूँ, गारंटी के साथ कर रहा हूँ, अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ देख रहे हो और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप नीट का तैयारी कर रहे हो, जेई का तैयारी कर रहे हो, 11th का तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन के कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी बुक से बनाओ, जो चैप्टर बनाऊंगा पढ़ाऊंगा आपको, और आप ओपन चैलेंज है, किसी भी बुक से बनाओ बेटा, उससे रिलेटेड, मतलब जेई हो, मेंस हो, नीट हो, एडवांस हो, इसके क्वेश्चन आपको इजी वे में बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, इसमें हमने अपनी अपनी जिंदगी लगाई है, आप लोग के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। देखो, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, करते हैं। देखो ध्यान से, पिछले क्लास में हमने क्या बोला था कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड से बनाता है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है। अब देखो, जो मोनोवैलेंट होता है उस पे लोन पेयर कितने थे, 3, और जो डाइवैलेंट था ऑक्सीजन, उस पे लोन पेयर कितने थे, 2, और जो ट्राइवैलेंट था उस पे लोन पेयर कितने थे, नाइट्रोजन यानी 1, और कार्बन विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। आज हम बात करने जा रहे हैं, आज बात करने जा रहे हैं हाउ टू रिप्रेजेंट, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, या इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, क्या रूल है, ठीक है ना। इसी को देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो, यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आपको नहीं करना है, ऐसे याद रखना है। जैसे मान लो बेटा कि एक फार्मूला होता है डैश फार्मूला, जैसे मान लो एक कार्बन है और एक भी कार्बन है, तो ये जो बीच में लगा है ना बॉन्ड, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, पहले बता दूंगा, 4 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड बना है, कितना बाकी है, 3 बॉन्ड बाकी है। इस पर कितना, एक बॉन्ड बना है, कितना बाकी है, 3 बॉन्ड बाकी है। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन गायब है, हाइड्रोजन को लगा दो, हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दो, हाइड्रोजन हम लगा दिए। इसको बोलते हैं डैश रिप्रेजेंटेशन। क्यों बोलते हैं डैश रिप्रेजेंटेशन? इसलिए बोलते हैं कि ये पूरे डैश के थ्रू हमने बॉन्ड बनाया है, डैश के थ्रू बॉन्ड बनाया। अब इसके बाद होता है जब सबको इकट्ठा लिखते हैं, यानी ये कार्बन है और कार्बन को क्या लिखेंगे, कार्बन, ये हाइड्रोजन है, 1 2 3, हाइड्रोजन को आगे लिखो या पीछे लिखो, 3 लिख दिए। फिर एक बॉन्ड के थ्रू क्या है बेटा, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लगा दिए 3। तो इसको क्या करते हैं, जब पूरे इधर उधर बिखरे हुए हैं, इसको हम कंडेंस कर दिए, नहीं इकट्ठा कर दिए, क्या कर दिए, इकट्ठा कर दिए, अब ऐसे बना दिए। अब देखो, एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखो, बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसका नाम से क्या लग रहा है कि इसमें बॉन्ड होगा या एक लाइन होगा, ठीक है ना। उसी के थ्रू आपको समझना है कार्बन है, ठीक है ना, वही कार्बन है। और हाइड्रोजन का समझना अंडरस्टूड है। तो देखो ध्यान से, कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन के लिए 2 पॉइंट्स, और इसको मिला दो। जैसे रेलवे पे जाते हो तो ट्रेन दिखाई देती है ना, तो ट्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। जैसे ये है, इसके पार्ट कितने हैं, एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल पॉइंट, इसको बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट और इसको भी टर्मिनल पॉइंट। हम बोलेंगे, इसको बोल देते हैं टर्मिनल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट्स। अब क्या होता है, जो टर्मिनल पॉइंट क्या बताता है, तो टर्मिनल पॉइंट बताता है ऑल टर्मिनल पॉइंट, ऑल टर्मिनल पॉइंट्स रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट कार्बन एटम। क्या बताता है भाई, ऑल टर्मिनल पॉइंट रिप्रेजेंट कार्बन एटम। अब देखो ध्यान से,
अगर मान लो कि और कोई कंपाउंड हो गया, मान लो कि 1 2 3 कार्बन है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इसको डैश डैश डैश, क्योंकि डैश रिप्रेजेंटेशन है, और इधर भी क्या करना है? डैश डैश 4 बॉन्ड बना देना है। कितने बॉन्ड बनाना है? 4 बॉन्ड बनाना है। और यहाँ पे H H H H H, यानी कार्बन की वैलेंसी किससे पूरा कर रहा है? हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहा है। हाइड्रोकार्बन में क्या दिखाई देता है जनरली, या मेन पॉइंट क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। अब बताओ कितने कार्बन है? 3, तो हम लिखेंगे H3C, यानी इस पे 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, फिर एक बॉन्ड बन गया 1 2, यहाँ पे कार्बन कितने? 1, हाइड्रोजन कितने? 2, फिर एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होता है? 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जब इसको बॉन्ड लाइन में लिखते हैं बेटा, बॉन्ड लाइन में कुछ नहीं करना, कितने पॉइंट है? 1 2 3, 1 2 3, ऐसा लिखो कि तुमको पता चल जाए ये पॉइंट्स है। क्या है जी? पॉइंट्स है। अब ये पॉइंट्स बना दिए, तो इसको जो कॉर्नर जैसे दिखाई दे ना बेटा, इसको बोलना है कॉर्नर। क्या बोलते हैं? कॉर्नर। इसको टर्मिनल पॉइंट टीपी, इसको टर्मिनल पॉइंट। अब देखो टर्मिनल पॉइंट और कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन एटम। तो हम बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट एंड कॉर्नर रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स। क्या बोलेंगे? टर्मिनल पॉइंट्स एंड कॉर्नर रिप्रेजेंट कार्बन एटम। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कार्बन 1 2 3 4, बताओ कार्बन, फिर क्या लिख रहे हैं? डैश फार्मूला। क्या बता रहे हैं? डैश रिप्रेजेंटेशन, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड। क्या लिखना है? H H H H H H H, यानी हाइड्रोजन लगाना है। क्या लगाना है? कार्बन के 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या लगाना है? हाइड्रोजन। देखो ध्यान से, तुम्हारे पास देखो, इसको ढक दो। देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना है? 1 2 3 4। इसको ढक दो, कार्बन देखो कितने बॉन्ड बना है? 1 2 3 4। इसको ढक दो, कार्बन कितने बॉन्ड बना है? 1 2 3 4। इसको ढक दो, कार्बन कितने बॉन्ड बना है? 1 2 3 4। यानी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, हर हाल में बनाता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे है, तो कंडेंस में क्या लिखोगे? तो यहाँ पे H3C, फिर CH2, फिर CH2, और फिर CH3। अब 4 कार्बन बनाना है, तो कितने डॉट? 4, 1 2 3 4, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गए। क्या हो गया? 4 कार्बन। अब इसको क्या बोलते हैं? डैश नोटेशन, या डैश, इसको क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? यही सब समझ में नहीं आती है, एग्जाम में क्या दिया रहेगा? यही सब दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? यही सब दिया रहेगा। चलो एग्जाम में अभी इसको एक प्रो लेवल के पास ले चलते हैं, ठीक है ना। प्रो लेवल यानी क्या होगी बेटा? प्रो लेवल मतलब हर एक तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे उसको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आइडिया दे दिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि तुमको दिमाग तक इस बात को पहुंचाना है। मुझे क्या करना है? आपके दिमाग तक इसको पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे लिखते हैं डैश नोटेशन। क्या लिखते हैं? डैश नोटेशन, ठीक है ना। अब डैश नोटेशन हो गया या डैश रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं बेटा कंडेंस्ड नोटेशन, या इसको रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो लिखेंगे उसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या लिखते हैं? कार्बन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे डैश नोटेशन, कंडेंस नोटेशन और बॉन्ड लाइन नोटेशन। यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे मान लो कार्बन 1 है, कार्बन कितने? 1 है, तो कार्बन की वैलेंसी 1, ये डैश 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 डैश, एक इसको क्या बनना है? H H H और H हो गया। इसको कंडेंस में क्या करेंगे? तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऐसे लिख देंगे। अच्छा इसका नाम क्या होता है? मीथेन होता है। क्या नाम होता है? मीथेन। क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो आगे कोई बात नहीं। अब देखो इसको एक कार्बन है तो एक डॉट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक डॉट। क्या एक कार्बन से कोई भी बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है।
रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लेते हैं, ऐसे पॉइंट लेते हैं जैसे मान लो अपने पास बेटा कोई साइक्लिक कंपाउंड है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, 3 कार्बन है। बताओ ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, बाकी कितने हैं, 2, तो डैश डैश। ये भी कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2, 1 बॉन्ड 2, 4 हो गया। ये भी कितने, 1 2 3 4। अब क्या लगाना है बेटा, H लगाना है, क्या लगाना है, H लगाना है, लगा दिए। अब इसको कंडेंस में लिखो, क्या लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन पे CH2 है और यहाँ पे भी क्या है, CH2 है और यहाँ पे भी क्या है, CH2 है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया। अब इधर देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होगा, एक डॉट रहेगा, इधर भी डॉट, इधर भी डॉट, इसको ऐसे मिला दो। ये क्या रहेगा जी, कार्बन और हाइड्रोजन कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिर्फ बॉन्ड और लाइन दिखाई देगा। कार्बन हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, क्या है, अंडरस्टूड है। यानी यहाँ पे कितने कार्बन है, ऐसा एक कार्बन, ऐसा एक कार्बन, ऐसा एक कार्बन, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन तो 1। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर देता हूँ बॉन्ड लाइन नोटेशन, इधर आने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका दिमाग पूरा खुल जाए। देखो ऐसा मान लो कोई कंपाउंड दिया है, ऐसा कंपाउंड दिया है, तो इसमें कार्बन कितना, 1 2 3 4, कितने बेटा, 1 2 3 4। अब बताओ कार्बन ये 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। अब बताओ कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, मतलब इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होगा, 2, तो हम लिखेंगे 2, यहाँ पे भी बेटा 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। देखो कितना इजी है ना, कितना इजी है, कोई दिक्कत है नहीं है। आप इसी के लिए कितना भटकते रहते थे ना, आज के बाद से भटकना नहीं है, आपको इजी से हर एक लेवल का क्वेश्चन कराया जाएगा। यहाँ पे देखो कार्बन कितने, 4, 1 2 और 1 2 3 4 हो गया। बताओ ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाए, 2, बाकी कितने हैं, 2, ये डैश बना दिए क्योंकि डैश रिप्रेजेंटेशन है। देखो ना, देखो ना, डैश रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, डैश, ये भी क्या है बेटा, डैश, ये भी क्या है, डैश। अब यहाँ पे क्या करना है, एच एच लगा देना है, क्या लगा देना है, एच और एच लगा देना है, एच और एच लगा देना है। बताओ इधर से इधर भी आ सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर आ सकते हो, इधर से इधर जा सकते हो। चलो और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, मजा आएगा, और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। चलो ध्यान से, अब मान लो कि ये सब तो लिख लोगे, ये सब लिख लोगे, बस ध्यान का रखना है कि डैश में पूरा तोड़ तोड़ के लिखना है, कंडेंस में उसको इकट्ठा कर देना है, ठीक है। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन में तो भूल ही जाओ भाई, भूल जाओ कि कार्बन और हाइड्रोजन लिखना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या लिखना है, ना ही दिखाई देगा कार्बन, ना ही दिखाई देगा हाइड्रोजन, सब क्या है, अंडरस्टूड है। क्या बेटा, अंडरस्टूड है। कार्बन हाइड्रोजन क्या है, अंडरस्टूड। किससे उसको बात करना है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन से बात करना। चलो एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मतलब देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये कार्बन है और यहाँ पे लग गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लग गया तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये बनाया है 2, तो और बना दो 2, 4 हो गया। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया। किससे पूरा करना है, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन से पूरा करना है। किससे पूरा करना है, हाइड्रोजन से पूरा करना है बेटा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड है, मतलब कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 बॉन्ड बनाया है बेचारा 2, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। कितने हैं, 2 है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 2 कार्बन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 टर्मिनल पॉइंट। क्या बेटा, टर्मिनल पॉइंट्स क्या है, क्या है, तो टर्मिनल पॉइंट है। और क्या है, बॉन्ड बनाया है, ये क्या हो गया, एक तो बॉन्ड हो गया, एक तो मतलब कार्बन हो गया और दूसरा क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। चलो दूसरा देखो, कार्बन है, कार्बन है कि बीच में कितना है, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। चलो यहाँ पे देखो कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, ये हाइड्रोजन को डैश में है तो कंडेंस करने इकट्ठा करेंगे, और यहाँ पे क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन है और एक कार्बन है, इसके पास कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, लगा दो, कहानी खत्म। क्या हो गया, कहानी खत्म। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो पास तुम्हारे पास कितने कार्बन है, ऐसे 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और यहाँ पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, एक, मतलब एक बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे क्या कोई बॉन्ड बनाएंगे, नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे, बताओ तो क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये कार्बन 1 2 3 और एक इधर से 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 और एक इधर से 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पे कितने बाकी है, 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो ध्यान से, इतना मेहनत करके बेटा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। क्या आप
मैं आप लोग के लिए जब इतना कर सकता हूँ तो क्या आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं? कुछ जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए कर ले। अगर उन लोग के लिए कर लेगा ना तो अपने देश के लिए भी कुछ कर सकता है। चलो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लगाना बेटा? हाइड्रोजन। बताओ इसको कंडेंस में लिखना है। एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन को आगे लिखो या पीछे लिखो, तुम्हारी आजादी है। जैसे 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए थे ना, उसी तरह क्या है, तुम्हारी भी आजादी है। एक कार्बन है और एक क्या हो गया? कार्बन। और एक क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन बना? 3। तो 3 कार्बन बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? कार्बन। और देखो इसमें क्या होता है कि जहां से ये बॉन्ड शुरू होता है यहाँ पे, ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पे जहाँ पे समाप्त होता है यहाँ पे, और एक ये भी क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। ठीक है, क्या है जी? कार्बन। मतलब इसमें कितने कार्बन? 1 2 3। इसमें भी कितने? 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3। ऐसे बनाना है कार्बन। कैसे बनाना है कार्बन? चलो एक एग्जांपल देते हैं, उल्टा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उल्टा। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे दिया हुआ, यहाँ पे बेटा ऐसे और ऐसे दिया हुआ। तुमसे पूछा जाए कि बताइए भाई, बताइए इसमें कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? तो क्या करना है? क्या करना है? जहां पे भी डाउट है, क्या है? जहां पे डाउट है, जहां पे बॉन्ड शुरू हो रहा है और जहां पे समाप्त हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है तो हमको पता है टर्मिनल पॉइंट है, शुरू समाप्त वाले कार्बन तो है ही। लेकिन ये जो बॉन्ड है बेटा, जहां से शुरू हो रहा है यहाँ से कट कर दो, जहां से शुरू हो रहा है यहाँ से कट कर दो। ये भी क्या है? कार्बन। कितने कार्बन हो गया? 1 2 3 4। 4 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन बना दो। 1 2 3 4। ठीक है ना। शुरू में डबल बॉन्ड, लास्ट में डबल बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? कितने? 1 2 3। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 1 2 3। 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 1 2 2 बाकी है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन बनाओ। कार्बन क्या बनाओ? 1 2 3 4। शुरू में क्या है? डबल बॉन्ड। इधर क्या है? डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो 1 2। यहाँ पे देखो ऊपर लिखो नीचे लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कार्बन के 4 बॉन्ड बनना चाहिए। कितने बॉन्ड? 4। और लगाओ बेटा H H H H H और H। सब बच्चे बोलते हैं कि कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत फास्ट जाता है, समझ में नहीं आता है। 12th वाले बच्चे तो और रोते गाते रहते, 11th वाले तो और रोते गाते रहते हैं। तुमको कोई टेंशन लेना नहीं है। कार्बन कैसे बॉन्ड बता बताओ, यहाँ पे तुमको दिखाई तो दे रहा हो ना, कितना इजी वे में तुमको समझाया जा रहा है, कितना इजी वे में समझाया जा रहा है। ठीक है ना। ऐसे इजी वे में समझने के लिए तुम यहाँ पे और ट्राई करो। चलो अभी तुम्हारा दिमाग और चेक करते हैं, ठीक है ना। और दिमाग चेक करते हैं और सारे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ताकि तुम्हारे अंदर का जो डर है ना, जो डर है वो समाप्त हो जाए। डर को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा चोट रहता है, ठीक है ना। मतलब एक डायलॉग है ना फिल्म में कि बेटा किसी को इतना ही मत डराओ कि उसके अंदर की डर ही समाप्त हो जाए। जब इंसान के अंदर डर समाप्त हो जाती है तो बेचारा वो इंसान नहीं रहता है। जो डराने वाले होते हैं वहां पे टिकते नहीं है, ठीक है ना। तो इतना किसी को मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही समाप्त हो जाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तुझे डरना ही नहीं है, ठीक है ना, डरना ही नहीं है। तुम्हारे डर को मैं समाप्त कर देता हूँ इतना ज्यादा प्रॉब्लम बना करके। देखो ध्यान से, ये मान लो कितने, चलो अब बॉन्ड लाइन से हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? डैश में, कंडेंस्ड में। जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, क्या है जी? कोई कंपाउंड है, ऐसे दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अब चलो इससे हम चलते हैं डैश में। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन बना दिए, जैसा है वैसे बना दो। बताओ कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। यहाँ पे कितने बना है? 2। तो बाकी कितने हैं? 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। और क्या लगाना है? H। क्या लगाना है? H। हमने क्या लगा दिया बेटा? H लगा दिया। सभी जगह क्या लगा दिया? H लगा दिया। कहानी खत्म। इसको क्या बोलते हैं? डैश। इसको क्या बोलते हैं? डैश। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन। इसको बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं? डैश। अब देखो कंडेंस में क्या होता है? जैसे मान लो ये कार्बन है, CH2 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 और यहाँ पे ऐसे, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा?
साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। बताओ क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब चलो यहाँ पे तुम लोग को बताता हूँ बेटा, मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है, हाँ तुम्हारे दिल की बात हम समझते हैं ना। तुम अब ये बोल रहे हो, तुम्हारे माइंड में ये चल रही है कि सर अगर डबल बॉन्ड हुआ तो हम क्या करेंगे साइक्लिक में, इसको बेटा साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। मान लो डबल बॉन्ड लग गया, कुछ नहीं करना है, बताओ कार्बन कितने, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4 कार्बन। हम बोलेंगे 1 2 3 4, या 4 कार्बन हो गया, यहाँ पे लगा दिए बॉन्ड, ठीक है ना। बताओ कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, 4, 1 2 3, एक हाइड्रोजन, क्या लगा, एक हाइड्रोजन, 1 2 3, बाकी है एक, 1 2, बाकी है बेटा 2, ऐसे, और यहाँ पे 1 2 तो बाकी है ऐसे, कोई दिक्कत। अब इसको बेटा कंडेंस में लिखो, कंडेंस मतलब इकट्ठा करना, क्या करना है, इकट्ठा इकट्ठा। कंडेंस जैसे ही लिखा तो क्या करना है, CH2 CH, और यहाँ पे है CH2 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 CH2, एक सिंगल बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड, और CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्या है जी, डबल बॉन्ड। बोलो क्या लग रहा है, इतना इजी कहीं हो सकता है केमिस्ट्री? इतना इजी केमिस्ट्री हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जिससे तुम डरोगे ना, उसका डर ही हम समाप्त कर देंगे तुम्हारे अंदर, ठीक है ना। जिससे तुम डरोगे उसका डर ही समाप्त कर देंगे। कमेंट में तुम अगर बता दोगे ना कि सर मुझे इस टॉपिक से ज्यादा डर लगता है, जेई के लिए, नेट के लिए, IIT के लिए, तो बेटा तुम्हारे अंदर के डर को खत्म मैं करूंगा, एक गारंटी है। क्या जी, गारंटी है। बस तुझे इतना ही काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में ना आए तो कमेंट में मुझे बताना है। क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है ना। पहले इतना छापो, इतना लिखो बेटा, इतना लिखो, फिर मिलते हैं। इतना लिख लिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब मैं देता हूँ कुछ क्वेश्चन, और आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, आपसे मिलेंगे अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन के बाद, ठीक है ना। ऐसे नहीं, अभी नहीं, कुछ क्वेश्चन के बाद मिलेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम आपको देंगे डैश, डैश तो नहीं, डैश दे देंगे तो फिर तो तुम बॉन्ड लाइन तो इजी में बना दोगे। हम देते हैं बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन, इधर देते हैं बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन देंगे, इधर क्या करना है, डैश नोटेशन बनाना है, या डैश रिप्रेजेंटेशन लिखना है, डैश रिप्रेजेंटेशन या डैश, यहाँ पे क्या दिया है बॉन्ड लाइन, इधर क्या लिखना है, डैश रिप्रेजेंटेशन। पहला पहला बॉन्ड लाइन है ऐसा, दूसरा है बेटा ऐसा, तीसरा है अपने नाम का पहला लेटर ए। इतना खुशी हो रही है ना मुझे, मैं अपना नाम भी लिख रहा हूँ केमिस्ट्री में। चौथा है बेटा, तुम लोग का नाम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ए, और मेरा नाम, और जेड, A to Z ही होगा ना, A to Z, यानी इसको क्या करना है, बदलना है, ए को भी बदलना है, टी को भी बदलना है, जेड को भी, किसे बदलना है, डैश में, और डैश के बाद बताना है, डैश में बदल देना, ठीक है ना बेटा, डैश में बदल देना। फिफ्थ नंबर है बेटा, यहाँ पे ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा। अब मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, बनाएंगे, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। क्या आप लोगों को क्या लगता है कि क्या केमिस्ट्री हार्ड होती है? नहीं, हार्ड नहीं होती है। तुम एक अच्छे इंसान से मिलोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं होती, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना। बस आप लोग प्यार बनाइए, सपोर्ट बनाइए, ठीक है ना। और मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ, जितना से जितना हो सके वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में मुझे कमेंट्स कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको पढ़ने में कैसा लगा, आपको हेल्प हुआ है नहीं हुआ, इसके बारे में जितना बताओगे ना उतना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं उसी से मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा। इसके ये तो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 1 बता रहा हूँ, बॉन्ड लाइन नोटेशन, डैश रिप्रेजेंटेशन और कंडेंस रिप्रेजेंटेशन का पार्ट 1 दे रहा हूँ।
पार्ट 2 यानी लेवल 2 हो जाएगा। इससे थोड़ा डेंजर क्वेश्चन करेंगे, इससे थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन करेंगे, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ओके बाय बच्चे, अगले क्लास में पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, फंक्शनल ग्रुप और स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके बाय बच्चे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।